हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 18। ठीक है, लगातार ये 18वां प्रैक्टिस सेट है और डेली पर डे 8 PM पर ये अपलोड किया जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 महिलाएं थीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि नागार्जुन कौन थे। ठीक है, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, फिलोसफर थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर ध्यान हो जाएगा, अंतर ध्यान। ठीक है, अंतर ध्यान हो जाएगा आपका शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। आज जल्दी जल्दी वीडियो बन रही है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 326, यानी संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 326 के अकॉर्डिंग वयस्क मताधिकार को मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा को दर्शाता है, यानी कौन सा वो धर्म है। ठीक है, जिसे त्रिरत्न के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि कितने समय के लिए होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, या तो वो 65 वर्ष का पहले हो जाए या 6 वर्ष उसकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यही होता है उनका समय अवधि। नेक्स्ट है आपका कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ने प्लस चल। क्या हो जाएगा? ने प्लस चल आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो आंसर दीजिए आप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी किस वंश का था। देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी ससबनी वंश का था। ठीक है, इसके बाद जो आया था वो आया था गुलाम वंश। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का ही सेवक था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गुलाम था। ठीक है, इसीलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। शीला दीक्षित, रोज बैथ्यू, मार्गरेट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी रोज बैथ्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज बैथ्यू। नेक्स्ट है कि प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यानी पुष्प। नेक्स्ट चलते हैं हम कि अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो किसका हो जाएगा? अक्रिय गैस जो हीलियम है इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एच ई से। ठीक है, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, और ये किस ब्लॉक में आता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी एस ब्लॉक में आता है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल कोड लागू है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जहां गोवा है, जहां सेम सिविल कोड लागू है। नेक्स्ट है आपका कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रसाल, ऑप्शन नंबर डी, यानी अम्य भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, और सुधा भी और पीयूष भी। पता है, एक दिन मैंने आपको अम्य का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो मैंने उसमें आम्र बता दिया था, वो गलत था। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नंबर बी भी दे रखा था, यानी सुधा। तो अम्य का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। ठीक है, मैंने उस दिन आम्र बता दिया था और मैं पिनअप नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, और इसके तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी तो सेम है। ठीक है, ये अलग है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्य, सुधा, पीयूषी, अमृत के ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन तेल में। ठीक है, केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है,
सोडियम धातु को। नेक्स्ट चलते हैं हम कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, विधानसभा द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके? राज्य सरकार के मंत्रियों एवं वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि सम्मुख का विलोम शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा विमुख। ठीक है, अधमुख नहीं होगा, क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या तीनों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम भी और लिथियम, पोटेशियम ये तीनों ही धातु ऐसी हैं जो कि चाकू से काटी जा सकती हैं आसानी से। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? सेवानिवृत्ति होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किसी पर न्यायालय में नहीं, यानी किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अर्थ का विलोम शब्द है। अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत, अर्थ या इति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इति। अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये कैपिटल दे रखी हैं, ठीक है, ये राज्य देश दे रखे हैं, ठीक है, ये कैपिटल। तो रूस की कैपिटल मॉस्को है, ये राइट है आपका। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, इंडोनेशिया की जकार्ता। ठीक है, रूस की मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स और इंडोनेशिया की जकार्ता। ठीक है, बताइए इंडोनेशिया और रूस की संसद का क्या नाम है? नेक्स्ट है जिसे पार करना कठिन हो का अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दुर्गम। क्या हो जाएगा? दुर्गम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये देश दे रखे हैं, ये संसद दे रखी है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की संसद है का नाम होता है शूरा। ठीक है, और मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। नॉर्वे की स्टार्टिंग, क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग। और स्वीडन की हो जाएगी रिक्सडॉग। क्या हो जाएगी? स्वीडन की रिक्सडॉग। यानी ऑल करेक्ट हैं आपके। ठीक है, ऑल करेक्ट हैं। ठीक है, यानी अफगानिस्तान की शूरा, मालदीव की मजलिस, नॉर्वे की स्टार्टिंग और स्वीडन की रिक्सडॉग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो शत्रु की हत्या करता है के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यानी शत्रुघ्न। शत्रुघ्न हो जाएगा। क्या है? धन नहीं है, ये क्या है? घन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%। ये तो मैंने आपके जो मॉर्निंग में सुबह प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं उसमें हु ऐसे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ये संगठन दे रखे हैं, ये स्थापना और मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय है हैग में, कहाँ? नीदरलैंड में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट है आपका कि खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 कब हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। और कहाँ इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है? कहाँ? इटली में। नेक्स्ट है यूनेस्को। ठीक है, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपकी 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? पेरिस में है। ठीक है, पेरिस यानी फ्रांस। ठीक है, जो कि सीन नदी के पास है। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, जो कि कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आपका विश्व में की प्रधानता है। ठीक है, विश्व में, ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता है। तो विश्व में किसकी प्रधानता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्म की प्रधानता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये योजना दे रखी है, ये शुरुआत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि रामायण और महाभारत का समय हो गया है, यह ग्रंथ अभी तक नए हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कालातीत। ठीक है, रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया है, पर यह ग्रंथ अभी तक नए हैं, अतीत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, ये आपका राइट है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस या श्रम दिवस। ठीक है, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी ऑल करेक्ट हैं आपके। ठीक है, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे। तो अनुज तो हो जाएगा आपका पुरुष। ठीक है, और इसमें जब अप्रत्यय जोड़ देंगे, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा अनुजा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये अनुजा स्त्रीवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपके ये मंदिर दे रखे हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर पंजाब। सिद्धि विनायक मंदिर आपका मुंबई में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है और प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा में है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में है, और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, और सबरीमाला मंदिर केरल, प्रेम मंदिर वृंदावन। नेक्स्ट चलते हैं हम कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेखक, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, लेखक। क्या जुड़ा है, अक जुड़ा है। ठीक है, लेखक। ठीक है, कौन सा है, अक। ठीक है, ये प्रत्यय जुड़ा है क्योंकि प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, ये सही है आपका। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, वेरी इंपॉर्टेंट है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली, कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, तो आपके ये क्या ऑल करेक्ट हो जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली, और कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाथ ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाव। क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यानी भाव होना। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, ये आपका हो जाएगा हाथ ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये शहर दे रखे हैं, ये नदी किनारे बसे शहर। ठीक है, उज्जैन। उज्जैन कहाँ है, कहाँ, शिप्रा नदी के पास है। कहाँ, उज्जैन शिप्रा नदी के पास है। फिरोजपुर ये सतलज नदी के पास है। श्रीनगर झेलम नदी के पास है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, और मथुरा यमुना नदी। ठीक है, कहाँ, मथुरा यमुना नदी के पास है। ठीक है, उज्जैन कहाँ, शिप्रा नदी के पास, फिरोजपुर सतलज नदी के पास, श्रीनगर झेलम, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, और मथुरा यमुना। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मखमली जूते मारने मुहावरे का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीठी मीठी बातों से लज्जित करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये खेल दे रखे हैं और संबंधित शब्द, जैसे क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है, हैट्रिक। ठीक है, क्रिकेट के शब्द से अटैच है हैट्रिक से। नॉकआउट, नॉकआउट यानी मुक्केबाजी। ठीक है, नॉकआउट क्या, मुक्केबाजी। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी। डबल फॉल्ट टेनिस। ठीक है, अगर डबल फॉल्ट होता है तो टेनिस से। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी, और नॉकआउट मुक्केबाजी, क्रिकेट, हैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजीव गांधी, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद, ठीक है, रख दिया गया है। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये नाम बदल गया है अभी। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अफ्रीका में अभी तक एक भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आज नंबर नहीं लिख पाई तो उसके लिए सॉरी। एंड ठीक है, आप सुझाव दीजिए कुछ अच्छा कर सकें इसमें, और बाकी कभी कभी गलत लग जाता है। एक दिन मैंने बता दिया था अमीय का जो हो जाएगा सुधा। ठीक है, अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी गलती दिखे हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।